चलिए एक और मैनेजमेंट से बात करते हैं। केपीआईटी टेक नंबर्स के बाद स्टॉक में थोड़ा दबाव है। तिमाही आधार पर केपीआईटी टेक के रेवेन्यू में 6% और मुनाफे में 23% का उछाल है, लेकिन मार्जिन पर हल्का दबाव है। हमारे साथ बात करने के लिए केपीआईटी टेक के को फाउंडर, सीईओ और एमडी किशोर पाटिल मौजूद हैं। किशोर जी, गुड मॉर्निंग। FY26 में आपकी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ रही करीब करीब 1.3%। FY27 के लिए अब आपका क्या आउटलुक है? स्पेसिफिक नंबर्स भले ही आप ना देना चाहें, लेकिन कैसा लग रहा है आपको FY27? सो गुड मॉर्निंग। मुझे दो तीन चीजें लग रही है। एक तो हमने बताया कि हमने अगर आपने देखे तो हमने 349 के मिलियन के सौदे किए हैं इस क्वार्टर में, इस तिमाही में। उसके कारण हमारा एक तो मोमेंटम जो है वो इस साल में बढ़ जाएगा। हमें जनरली बहुत पॉजिटिविटी लग रही है मार्केट में। आज अभी के हमें हमारे के लिए हमने जैसे बताया है, दो प्रोग्राम जो है हमारे वो खत्म होने वाले हैं। एक में वो कैंसिल हो गया है। इन दोनों के कारण हमें फर्स्ट हाफ में थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन हमारी जो ग्रोथ है बाकी के एरिया में वो अच्छी रहेगी। इसके कारण मुझे लगता है कि ओवरऑल साल में हमारा प्रदर्शन इस साल से बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा लगता है हमें। और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमने बताया है गाइडेंस। उसमें से हमने जैसे बताया कि हमारा 20.5% EBITDA टू 21.2% इसके बीच में रहेगा। तो करेंसी पे भी अच्छा थोड़ा किशोर जी डिपेंड रहता है, इसलिए हमें रेंज देनी पड़ती है। अच्छा किशोर जी, ये जो आगे जाके आने वाले क्वार्टर्स में आपके मार्जिन्स की ट्रजेक्टरी क्या रहेगी? ये दो प्रश्न पूछूंगा यहीं पे ही। आपके करीब 7 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स थे, इस बार डिक्लाइन हुए। एक तो ये, और आगे जाके आगे एक दो क्वार्टर्स में आपको डील विन मोमेंटम कैसा नजर आ रहा है? हमें अच्छी लग रही है मोमेंटम। मुझे लगता है कि इस साल में मोमेंटम अच्छी रहेगी। जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट लग रहा है। दो चीजें हो रही है। एक तो हमने एक्सपांशन ऑफ क्लाइंट्स किए हैं। जो पहले हम 2025 पे फोकस करें वो तो हमारी स्ट्रेटेजी है, बट उसके बाहर हम नए मार्केट्स में गए हैं, नए नए एरिया में गए, जैसे कि ऑफ हाईवे कमर्शियल में, और उधर हमें ज्यादा ग्रोथ मिल रही है। जैसे कि ऑफ हाईवे कमर्शियल में लास्ट साल 17% ग्रोथ मिली हमें। नेक्स्ट अगले साल में भी ज्यादा दिख रही है। हमें एआई का भी पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा ऐसा दिख रहा है। हमारे प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन की ग्रोथ रहेगी। सो अगले साल में जो पहले तो पहले फर्स्ट H1 में हमें जो थोड़ी सी दो प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, उसके कारण नरमी रहेगी। लेकिन हमें लगती है कि बाद में H2 में और आगे जाके इसमें बहुत बढ़ावा आ जाएगा। किशोर जी, आपने जो एक इजराइल कंपनी का एक्विजिशन किया था, क्या ये माने कि वो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहा है? क्योंकि 2023 का रेवेन्यू 42.4 मिलियन था और 2025 में उससे आधा भी नहीं हुआ, $19 मिलियन के करीब रहा। दो तीन चीजें हैं इसमें। एक यानी आपने देखा रहेगा कि साइबर सिक्योरिटी में अच्छी कंपनी मिलना मुश्किल रहता है। और हमारे लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि ऑटोमोटिव के लिए, ऑटोमोटिव एक्चुअली व्हीकल्स में जिसके प्रोडक्ट्स गए हैं, ऐसे बहुत कम कंपनी हैं। और इस कंपनी का जैसे कि कैरियर का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। मिलियंस ऑफ व्हीकल में इसका सॉफ्टवेयर गया है। मिलियंस ऑफ व्हीकल्स में इसका सॉफ्टवेयर गया है। अभी उनका पूरा डिपेंडेंस कैरियर पे था। उनके पास मार्केट की पहुंच नहीं है कैरियर के बाद। अभी कैरियर की स्ट्रैटेजी जो है कि वो अ, कुछ जो बोलते हैं इंडियन और बाकी के प्लेयर्स हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं, जिधर की केपीआईटी एक बहुत आपने कोर्ट में भी देखा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। सो उसके कारण एक तो कैरियर में ग्रोथ मिलेगी, बट दूसरी चीज ऐसी है कि जो केपीआईटी है वो ये प्रोडक्ट बाहर जाके ले सकता है। ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, प्रूवन है, व्हीकल के अंदर गई है। और इसके लिए हमने ये अलग अलग हिस्सों में ये एक्विजिशन हम पूरा करेंगे। उसका कारण ऐसा है, हम देख लेंगे कि उसमें जो माइलस्टोन हमने डिसाइड किए है बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ पे, वो हमें अचीव कर सकते हैं। हमें बहुत
भरोसा है कि वो कर सकते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है और कैरियर जैसा पार्टनर है। सो ये तीनों के कारण हमें इसमें हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है। किशोर जी, ये आपके हेडकाउंट्स डिक्रीज हुए हैं, आई मीन स्लाइटली टू, आई मीन सॉरी। 12,520, आई मीन 12,520 तक का। थोड़ा सा अगले एक दो क्वार्टर में आपका जो हायरिंग प्रोग्राम है उस पर एक प्रकाश डालेंगे? हाँ, हाँ, अभी हमारे 3-4 साल का अगर आपने देखा, तो हमारे रेवेन्यू पर पर्सन इंक्रीज़ हुए हैं। एक्चुअली आपने लास्ट 4 साल देखे आपने, तो एवरी क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू पर पर्सन बढ़ा है और हमें लगता है वो आगे जाके बढ़ेगा एआई के कारण और हमने जो सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स में जो फोकस किया है, हमारा रेवेन्यू पर पर्सन बढ़ेगा। हमें लगता है कि अभी वो जो दिन है कि नंबर ऑफ पीपल एंड ग्रोथ वो डिस्कनेक्ट हो सकता है। हमें लगता है हमारे बिजनेस मॉडल जैसे चेंज हो रहे हैं, उसमें से वो जैसे पहले लीनियर था वो वैसा रहेगा नहीं और उसके कारण मुझे लगता है कि ये जो है हम तो एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं रहेगा। हमारी आर-एन-डी में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ रही है, सो हम उधर लोग बढ़ा रहे हैं। हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लोग बढ़ा रहे हैं, हम सॉल्यूशन बिल्डिंग में लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली प्रोजेक्ट्स डिलीवरी में कम लोग लग सकते हैं।